तो देखो अभी बाइनोमियल है ना पक्का तुम लोगों को सिलेबस में ये बार प्रोबेबिलिटी हाँ सर, बाइनोमियल है, मैम बोली थी। ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे, इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थियोरी तो इसमें कुछ आता नहीं है, छोटा बहुत एक दो लाइन आएगा, मीनिंग तो ठीक है वो तो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी वाला ही टॉपिक है। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं ये, जिसके सिर्फ दो आउटकम है। दो आउटकम पॉसिबल है, एक तो हम सक्सेस बोलते हैं और एक को फेलियर बोलते हैं, राइट। जैसे अभी टेस्ट मैच चल रहा है, तो या तो इंडिया जीतेगी या ड्रॉ आएगा, इंग्लैंड तो जीतने का चांस ही नहीं है, राइट। है ना, दो ही आउटकम पॉसिबल है। तो वेयर ओनली टू आउटकम पॉसिबल, उस पे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और कंडीशंस क्या है बाइनोमियल के, कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है एन, वो फाइनाइट है। यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी क्या, जैसे कि मैंने अभी एक कॉइन टॉस किया, तो उसके दो ही आउटकम पॉसिबल है, हेड या टेल। और मैंने अगर 5 बार कॉइन को टॉस किया, तो वो 5 क्या है, एन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। यस, कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है। सो दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट किया, और वो हमेशा फाइनाइट नंबर ही होगा। फाइनाइट नंबर यानी 5, 10, 11, 8, 2, कोई भी नंबर। एंड ऑल एन ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ऑल एन ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अगर कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आया, राइट। तो सेकेंड टाइम मैं कॉइन टॉस करूंगा, उसका फर्स्ट में हेड आया कि टेल आया, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। द सेकेंड टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट टॉस, राइट। तो ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट में क्या आया उससे सेकेंड के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। Then the probability P of success is constant from trial to trial. यानी मुझे हेड ही पसंद है तो मैं हमेशा हेड ही चूज करता हूँ। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है, हेड है। तो एक कॉइन में हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0.5, और टेल का प्रोबेबिलिटी भी 0.5। तो जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, हर बार कॉइन टॉस करने पे हेड का प्रोबेबिलिटी 0.5 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। And random variable R denotes number of success in n trials। और R क्या डिनोट करेगा, जैसे मैंने अगर 5 बार कॉइन को टॉस किया तो n तो 5 हो गया, और मैंने बोला मेरा हेड है, रुफुस का टेल है, तो मेरे लिए मैं वो 3 बार अगर हेड आया तो मैं जीत जाऊंगा। तो R क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, कि मुझे चाहिए एटलीस्ट 3 और मोर हेड। तो 3, दैट इज R, कि how many time I am getting the success। तो R is that variable या that number। तो ये खाली याद रखना है। उसके बाद ये 3 फॉर्मूलाज याद रखना है। बस ये 3 फॉर्मूला के बेसिस पे यू कैन सॉल्व द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पी एक्स का फॉर्मूला है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें 2 निकालना है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 2। आर बोलो, एक्स बोलो उसको, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को नोटबुक में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने वैसे पावर वगैरह दिया है। एनसीआर, एनसीआर इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर, ये उसका फॉर्मूला है। कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कोई भी नंबर का, तो ये फॉर्मूला है। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। P क्या है, probability of getting a success, and Q is 1 minus P, probability of getting a failure, right?
ये तो एक सर फॉर्मूला, आर क्या है? आर इज नंबर ऑफ सक्सेस। ओके जैसे 5 बार मैंने कॉइन टॉस किया तो वो तो एन हो गया, और मेरे को चाहिए कि 3 बार हेड आए, तो आर 3 हो जाएगा, राइट। आर ओके कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन, एन से ज्यादा नहीं हो सकता है। एन में से कितनी बार मुझे सक्सेस मिलेगा जो मैं चूज कर रहा हूँ वो आएगा, राइट। यस गॉट इट। तो ये हो गया। ये तो कैलकुलेटर का मॉडल नंबर है 991ES, अभी तो प्लस आ गया वो, राइट, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर पाओगे, मैन्युअली सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा इसमें। ये पूरे इक्वेशन को कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोगों के पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर? हाँ सर है। हाँ सर है। हाँ, तो वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट पूरा है n इंटू पी इंटू क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। और ये मीन का फॉर्मूला है, मीन इज n इंटू पी। और वेरिएंस, तो अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे तो वो वेरिएंस, वेरिएंस हो जाएगा n इंटू पी इंटू क्यू, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बाइनोमियल में ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में से एक भी याद रखोगे तो वो तो अपने आप दूसरा आ जाता है। और ये फॉर्मूला सबसे मेन है, राइट। बस यस सर। इतना ही है, और इसके बेसिस पे कोई भी सम इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या स्टेप्स है एक सम को? ये ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, जैसे कि अभी एक ये वर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें ना बहुत सारे सम्स है हमारे पास। ये फाइल में ही कितने सम्स है 18 सम्स तो ये शीट में ही है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस शीट भी है मेरे पास, ये प्रैक्टिस करना है तो इसमें भी बहुत सारे सम्स मिलेंगे। इसके खाली आंसर्स मेंशन्ड है, सॉल्व नहीं किए हुए। इसमें भी तुम लोगों को कुछ सम्स कॉमन हो सकते हैं दोनों में, बट इसमें भी 21 सम्स है। मतलब बाइनोमियल के लिए तो ये 2 फाइल कर ली, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 39 सम्स हो जाएंगे, राइट। यस सर। बट इनको करने में एक बार तुम्हें ट्रिक आ गई ना, तो लिख के नहीं करता है, आंसर ही फाइंड करता है। और ये पूरे 39 सम्स तुम 2 घंटे में भी खत्म कर सकते। तो हम लोग ये फर्स्ट सम डिस्कस करेंगे। A broker survey reports that 30% of individual investors have used a discount broker, that is one which does not charge the full commission. In a random sample of 9 investors, what is the probability at least 3 of them have used a discount broker? Not more than 3 have used a discount broker. तो पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ब्रोकर ने सर्वे किया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से 30% लोग डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब एंजल, जेरोदा, जो ब्रोकरेज बहुत कम लेते हैं या नील लेते हैं, और जो कमीशन बहुत कम चार्ज करते हैं। अब 9 इन्वेस्टर का सैंपल लिया गया, 9 इन्वेस्टर का सैंपल लिया। अब उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 3 लोगों ने डिस्काउंट ब्रोकर यूज किया होगा, या 3 से ज्यादा लोगों ने नहीं किया होगा। तो अगर तुम्हें कोई भी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो तुम्हें क्या चाहिए? एन चाहिए, आर चाहिए, पी चाहिए, ये 3 खाली तुम्हें चाहिए। क्योंकि पी है तो क्यू तो हम निकाल लेंगे 1 माइनस पी। तो मेन है एन और पी। आर तो क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 इज योर आर। तो एन और पी ही हमें क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है। ऑब्वियसली जो एन है वो तो फाइनाइट नंबर होता है,
तो अगर हम खाली ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दो ही नंबर है, एक है परसेंटेज और एक है 9। तो जो 9 है वही n हो सकता है, बिकॉज 9 इज अ फाइनाइट नंबर, रैंडम सैंपल ऑफ 9 इन्वेस्टर्स। तो n is 9 और प्रोबेबिलिटी कि वो लोग डिस्काउंट ब्रोकर चूज करेंगे दैट इज p। उन लोग ने प्रोबेबिलिटी भी उसका ही पूछा। तो p प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो डेसिमल में दिया होगा या परसेंटेज में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग डिस्काउंट ब्रोकर p दैट इज गिवन 30%, मतलब 30/100 0.3, और q 1 माइनस p। तो ये तीन हमें सबसे पहले ढूंढना है। ये दो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, q हम 1 माइनस p से ढूंढ लेंगे। अब ये तीन आ गया, ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। तो अब ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एटलीस्ट 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा, राइट है ना। यस सर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और n से ज्यादा नहीं हो सकता है r का वैल्यू। तो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, ये 3 4 5 6 7 8 9, राइट। यस सर। और अब तुम्हें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 3 ये फॉर्मूला में डालो, प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 4, फिर r को 4 लेके कैलकुलेट करो, r को 3 लेके कैलकुलेट करो। n p और q तो सेम ही रहेगा, r चेंज होता रहेगा। तो ऐसे तुम्हें 7 बार प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग, 9 का अलग, और सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। अब वो बहुत लॉन्ग कट मेथड हो जाएगा। 7 प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब r को 3 लो ये फॉर्मूला में, फिर r को 4 लो, r को 5 लो, r को 6 लो, फिर सबको ऐड करो। तो वेनेवर जब भी ये एटलीस्ट वाला आता है, तो एक और मेथड क्या है इसको इजीली निकालने का, कि r के ये वैल्यू पॉसिबल है, तो r के कौन से वैल्यू पॉसिबल नहीं है वो हम यहाँ पे लिखा है। r का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मतलब। तो ये r के वैल्यू हो गए। तो इसमें r क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है और 2 नहीं हो सकता है। तो व्हाट आर द वैल्यूज that will not be there for r? These are the values that r cannot take because at least 3 है। तो हम क्या करेंगे, r0 प्रोबेबिलिटी r0, प्रोबेबिलिटी r1 और प्रोबेबिलिटी r2 निकालेंगे, राइट। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 का पहले हम निकालेंगे यहाँ 0। अब फॉर्मूला ये है, तुम लोग को नोटबुक में थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेल में मैंने कैसे लिखा है, 9 इज n, तो NCR, तो 9C0 इनटू ये p क्या है 0.3, तो 0.3 रेज टू r, तो 0.3 रेज टू 0 इनटू q क्या है 0.7 रेज टू n माइनस r, n माइनस r यानी 9 माइनस 0, तो दैट इज 9। तो ऐसे एक लिख लोगे 0 का ये वाले फॉर्मेट में, राइट। वैसे ही 1 का भी लिख लोगे, r0 की जगह 1 लेना है r को, बाकी सब नंबर वही रहेगा। तो ये n माइनस r जो है वो 9 की जगह 8 हो जाएगा। वैसे ही 2 का भी लिख लो, हमें क्या चाहिए 0 1 और 2 का चाहिए, राइट। क्यों पता है, क्योंकि एक मेथड तो क्या है ये है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 निकालना है,
तो पी आर इज इक्वल टू 3 प्लस पी आर इज इक्वल टू 4 अप टू 9, ये वाला सब निकालो और ऐड कर दो। दूसरा मेथड क्या है, इसके अलावा जो भी बचा 0 1 2 बचा उसका प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से वो प्रोबेबिलिटी तीनों का माइनस कर दो, देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर, बिकॉज द टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो 1 में से जो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर देंगे 0 1 और 2 का, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, राइट, है ना। तो Yes, sir. ये तीनों तुम लोग ने लिख लिया नोटबुक में, क्योंकि फिर मैं ना हाँ, मेरे मोबाइल का स्क्रीन बताता हूँ और इजी मेथड बताता हूँ कि इसको कैसे हम कैलकुलेट फटाफट कर सकते हैं इन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। सर यस, आपने वो PX2 के बाजू में देखो 2668 और उसके बाद 0.4628 लिखा है, वो हाँ, सब प्लस करके 1 से माइनस करने के बाद आया है आंसर। ये तीनों का टोटल है, इतना आया, ओके, ये गॉट इट सर। तीनों का टोटल है ये। तो मैं बता देता हूँ एक बार, तुमको तो आता भी होगा तो ठीक है, हर्ष को आ रहा है नहीं आ रहा है, या देखो साइंटिफिक कैंसी में एक बार मैं बता देता हूँ तो जिसको भी नहीं आता है उन लोगों को भी समझ जाएगा। ओके सर। राइट, अभी मैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो लिख लिया ना वैल्यूज जो कैलकुलेट करना है। हाँ सर। अब देखो मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है और इसमें अब देखो तो हमें कैलकुलेट क्या करना है अभी। पहला है 9C0, राइट, तो तुम लोग 9 यस टाइप करोगे, राइट, है ना। यस और P के लिए कहाँ पे है तुम्हारा की, ये वाला है कि किधर है, कॉम्बिनेशन के लिए यही है क्या, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, ये रहा, डिवाइड के ऊपर है, डिवाइड। हाँ सर। तो डिवाइड के लेफ्ट में है, तो 9 दबाने के बाद शिफ्ट डिवाइड दबाओगे तो कैपिटल C आ जाएगा। तो क्या यस करना है, सर। हमें शिफ्ट और डिवाइड की प्रेस करना है, वहां पे NCR लिखा हुआ है, तो 9 पहले प्रेस करो, फिर शिफ्ट और फिर डिवीजन वाला की, तो C आ जाएगा। फिर C के बाद हमें 0 चाहिए तो हमने 0 टाइप किया, उसके बाद इंटू, नॉर्मल इंटू साइन, उसके बाद 0.3 वो भी नॉर्मल है, और रेस टू के लिए जो थर्ड लाइन में है, ये मेरे इसमें x रेस टू y है, नॉर्मल कैलकुलेटर में वो x और एक बॉक्स बना होता है, राइट। यस सर। ये x रेस टू y किया तो पावर आ जाता है, वहां पे पावर 0 ले लिया मैंने, फिर राइट एरो दबाया, नीचे आ गया कर्सर, फिर इंटू साइन, फिर 0.7 और फिर पावर x रेस टू बॉक्स। और अगर तुम्हें n माइनस आर पूरा टाइप करना है तो ब्रैकेट में 9 माइनस 0, ये पूरा तुम्हारा फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.04035, है ना। यस सर। तो 4 डेसिमल तक हम लेंगे तो 0404 या 0403 ले सकते हैं, राइट। अब मेन क्या है कि अब तुम लोगों को नेक्स्ट में ना खाली आर चेंज करना है, यानी जो 0 है उसको 1 करना है ना। यस सर। तो क्या करना है, पूरा वापस टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये बैक एरो है, बैक एरो जो लेफ्ट वाला, इससे देखो तुम जा सकते हो, है ना। बैक एरो से देखो कर्सर जा रहा है ना बैक, और ये लेफ्ट राइट कर यस रहा है। सर। तो कर्सर जब 0 के यहाँ आ गया, 0 के राइट में आ गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो 9 के बाजू में क्रॉस है वो दबाया, तो वो 0 डिलीट हो गया और मैंने वहां पे 1 डाल दिया। वैसे ही पीछे लेके जाऊंगा मैं, लेफ्ट लेफ्ट दबा के दूसरे 0 के पास भी जाऊंगा,
और वहां पे भी मैं 0 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा, 3 जगह पे हमें रिप्लेस करना है, और 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया तो आंसर आ गया 0.1556, राइट, है ना। सर। अब यस सर। 1 को मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा, देखो 2 से किया, अभी मैं राइट में गया और फिर वो 1 को डिलीट करके वहां 2, एंड देन हियर आल्सो 1 को डिलीट करके 2, तो इसका आंसर आ गया 0.2668, राइट। यस सर। और वैसे ही हम 3 का भी निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर तुम लोगों को वो चाहिए कि 3 से लेके 9 तक निकालना है, तो वो निकाल के भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, या 012 का निकाल के माइनस करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि साइंटिफिक की वजह से कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। इसका भी उतना ही आ रहा है 0.2668, 3 का भी, राइट। यस सर। तो ये तो क्लियर है ना, साइंटिफिक में हाँ क्या सर। करते हैं, खाली ये बस डिवाइड के ऊपर है वही याद रखना है, बाकी तो नॉर्मल नंबर्स ही है और पावर है, राइट। तो यस सर। 9 के बाद खाली शिफ्ट और डिवाइड, तो वो सी आ जाएगा, बाकी सब नॉर्मल नंबर एंड पावर है, तो इसका तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फोन से। अब दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन लैपटॉप का? हाँ सर। अब इस पे स्क्रीन पे आ गए, तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया, राइट, 0 यस 1 सर। और 2 का, और ये तीनों का टोटल लेंगे तो इतना आएगा 0.4628, राइट, है यस ना। सर। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एटलीस्ट 3, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये टोटल, तो ये हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या r ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज 1 माइनस इन तीनों का टोटल, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.5372। और अगर तुम ये 3 से लेके 9 तक का निकालोगे तो भी उसका आंसर यही आएगा, राइट। 3 से लेके 9 तक का निकालेंगे तो भी आंसर, वो सबको ऐड करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा 0.5372, राइट। ओके सर। तो सर जब भी हम लोग को अगर एटलीस्ट पूछते तो हम लोग ऐसा पहले का ये निकाल के कर सकते हैं ना? यस यस, एटलीस्ट 2 ओके। पूछेंगे तो 1 में से 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, राइट। यस। गॉट इट सर। दूसरा क्या था, एटलीस्ट वाला तो एक समझना ही है, अभी दूसरा है नॉट मोर देन 3। नॉट मोर देन 3 का क्या मतलब होता है, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं मतलब 3 या उससे कम, तो मतलब 1 2 3 मोर देन 3 का 0 मतलब ये होता है आर लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 0 1 2 3 तब आएगा उसमें। 0 भी आएगा क्योंकि हो सकता है कि हेड एक भी बार नहीं आए, मैंने कॉइन टॉस किया था, है ना। तो वैसे ही एक भी इन्वेस्टर ये 9 में से हो सकता है डिस्काउंट ब्रोकर यूज नहीं करे तो 0 भी ले जाए। तो नॉट मोर देन 3 यानी अप टू 3, तो 0 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबका प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3। हमने 0 1 2 का तो निकाला ही था, 3 का भी मैंने बता दिया था, तो ये प्रोबेबिलिटी है और इन चारों का टोटल। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है, वैल्यू एक बार सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, मतलब बताना पड़ेगा। जैसे 0 1 2 का तो फर्स्ट स्टेप में हमने शो किया है ये, फिर तुम्हें फॉर्मूला खाली एक बार ही लिखना है, ये जो फॉर्मूला है ना ये एक ही बार लिखो, अगर सब पार्ट भी है तो यू डोंट नीड टू राइट इन ऑल द पार्ट्स। फॉर्मूला एक बार लिख दिया, उसके बाद ये खाली शो करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर डायरेक्ट ये आंसर लिखो, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर आ गए।
अब तुम लोगों को यहाँ पे वो शो भी करने का एक बार, हाँ? मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, बट मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यानी एक बार तुम्हें वो शो भी करना है, दिस प्लस 0.1556 प्लस 0.2668 प्लस 0.2668, then your answer is this. Clear? तो देखो सारे सम्स में फॉर्मूला तो यही आएगा, आइडेंटिफाई करना है कि एन और पी क्या है पहले तो, फिर क्यू आ जाएगा, उसके बाद पूछा क्या है, आर का वैल्यू क्या पॉसिबल है। इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो बाइनोमियल का सम रॉन्ग नहीं होगा। अब ये वाला है, इसमें तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो आइडेंटिफाई करना। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। रमेश is the floor in charge of the men's wear section of a popular retail outlet dealing in men, women and children सर wear. रमेश, सर yes? आपने 7296 जो लिख दिया वो उतना ही आंसर है ना, उसमें से हमको 1 माइनस नहीं करना है ना? नहीं नहीं, ये तो डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू 3 है ना, ओके तो हमने वही लिया ना, 30123 लिया। वो खाली एटलीस्ट के लिए था, एटलीस्ट जब भी रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए तो हम माइनस करते हैं, राइट? गॉट इट सर वो एक सेकंड फॉर्मूला के बाजू में जो आपने लिखा था उधर करोगे? कौन सा? फॉर्मूला जो लिखा था ना आपने, हाँ उसके बाजू का चाहिए था। जस्ट अ सेकंड। हो गया, लिख लो। तुम लोग के पास यही कैलकुलेटर है ना, 991 ये? हाँ सर हो गया। नहीं नहीं सर, प्लस है मेरे पास। हाँ मेरे वही पास भी plus yes प्लस ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अभी तो प्लस ही आ रहा है, बट वो सेम ही है। ठीक है, हाँ सर सेम ही है, बस खाली थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। हाँ ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इससे भी सिंपल हो जाएगा। सर ये कहाँ पे यूज होता है, मतलब कौन सी कंपनी यूज करती है? हाँ कहाँ पे यूज होता है ये? क्या हो सकता है? मतलब कहाँ? यूज, मतलब अच्छा कहाँ? प्रैक्टिकल यूसेज। हाँ प्रैक्टिकल यूसेज इसका इतना नहीं है, ये तो डेटा एनालिटिक्स में काम आता है, खाली डेटा एनालिसिस में। तो अच्छा। जो डेटा एनालिटिक्स वाली कंपनी होती है ना, जो डेटा पे डील करती है, उनको अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, रिसर्च वगैरह में काम आता है। ओके। रिसर्च वगैरह में तुम लोग तो क्या करोगे, मार्केटिंग फाइनेंस, उसके भी डेटा जो होते हैं ना मार्केटिंग के, कि कस्टमर इतनी बार आया, कस्टमर ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे जो डेटा होते हैं, तो उसपे सब काम आता है खाली प्रोबेबिलिटी निकालने का। मतलब डिमांड फोरकास्ट करना है कि इतने कस्टमर आए, इतने ने खरीदा या इतने ने देखा या क्या हुआ, तो वो सब एनालाइज करने के लिए कि कस्टमर विल बाय और नॉट, ऐसे कुछ भी अलग अलग जगह पे डेटा, जिसका भी डेटा है उसके लिए काम आएगा। फाइनेंस के डेटा पे भी हो सकता है, बट ये ओनली 2 आउटकम इज पॉसिबल, वही डेटा पे काम आएगा, राइट? ये वाला प्रॉब्लम। यस सर गॉट इट। देखो जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, इसका प्रैक्टिकल यूसेज ना, आधी स्टडीज का तो प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, ये तुम लोग समझ लो। मेरा तो पर्सनल व्यू ही होता है कि करिकुलम तो स्कूल लेवल से ही चेंज करना चाहिए, या एटलीस्ट कॉलेज लेवल से तो चेंज करना ही चाहिए। मोर देन 50% सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में इंडिया में कुछ काम का नहीं होता। एक रीसेंट पोस्ट ही मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, एक स्टार्टअप ने एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट को हायर किया था कुछ 25-30 लाख सैलरी पे, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट, और उसको प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो क्या होता है ये नहीं पता। तो वो उसने लिखा कि व्हाट इज द यूज, मतलब अगर हमें ही ट्रेन करना है तो फिर हम एमबीए फाइनेंस को क्यों ले। मतलब ट्रेनिंग वो दो कि तुम लोग भाई, उसको नॉलेज तो होनी चाहिए प्रैक्टिकल कि कैसे क्या होता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये थियोरिटिकल हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ, कुछ चलो फाइनेंस का जो टॉपिक्स है, कुछ अकाउंट्स के टॉपिक प्रैक्टिकली काम के है, और इकोनॉमिक्स
में जो थियोरीज है वो वैसे ही काम करती है, वो कुछ ठीक है प्रैक्टिकल है। बट ये बीए जो पढ़ रहे हो ना, अभी तक मैंने देखा है, ये तो 5 जो मेरे अभी 5 साल के स्टूडेंट्स है, हार्डली ये कोई भी कहीं पे भी यूज कर रहा है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं देते हैं, लेके जाना चाहिए इंडस्ट्रियल विजिट एंड ऑल पे। इंटर्नशिप ठीक है, वो SIP 3 मंथ्स का होगा, बट देयर शुड बी मोर प्रैक्टिकल नॉलेज देन बुकिश नॉलेज, राइट। PPT बनाना तो सबको सिखा देते हैं MBA वालों को। हाँ, उसने पोस्ट में ये भी लिखा था कि वो उसके पास एक स्किल इतनी अच्छी है कि वो PPT एकदम फास्ट और बेस्ट बना के दे देता। बट वो फाउंडर ने लिखा, भाई PPT तो मैं आजकल ChatGPT AI से भी बना लूंगा। तो सिर्फ PPT बनाने से कुछ नहीं होता है, हाउ टू अप्लाई दैट इज इम्पोर्टेंट। तो तुम लोग जो सीखते हो ना मार्क्स, और वही लिखा था उसमें कि भाई ग्रेड्स, उसके ग्रेड्स भी अच्छे थे, 10 में से 9.8 ऐसे ग्रेड्स, फिर भी उस स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है। तो मतलब कैसे उसको ग्रेड आएगा, उसको कैसे नहीं पता है बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट ऑफ अ टॉप इंस्टीट्यूट, राइट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मार्क्स कुछ लेना देना नहीं है, ग्रेड कुछ काम की नहीं है, ये सिर्फ डिग्री के लिए है। मेन है जब तुम कहीं पे जाओगे, जब जॉब लगेगी, तो हाउ यू परफॉर्म देयर, व्हाट स्किल यू हैव, व्हाट एक्स्ट्रा एक फैक्टर तुम में जो है बाकी लोगों में नहीं है, वो तुम्हें आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अभी सोचो ही मत किस चीज का क्या है, ये तो नॉलेज के लिए सब सीख के लो और मार्क्स के लिए, ठीक है। बट FM अकाउंट्स इको, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है फ्यूचर में, राइट। तो रमेश इज इन द फ्लोर इंचार्ज ऑफ द मेंस वेयर सेक्शन, और रमेश ने क्या नोटिस किया, दैट अ कस्टमर जस्ट ब्राउजिंग विल बाय समथिंग इज 0.3। इफ 10 customers browse product every hour, find the probability। तो ये बोल रहा है कि जो कस्टमर ब्राउज करते हैं उसमें से 30% कस्टमर ही बाय करते हैं। तो अगर 10 कस्टमर ने 1 घंटे में ब्राउज किया तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो n तो 10 हो गया, प्रोबेबिलिटी कस्टमर विल बाय 0.3 दिया है, Q1 माइनस 0.3 0.7 हो जाएगा। अब A का मीनिंग क्या है, ये तुम लोगों को मेन है कि प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, एट द मोस्ट 2 कस्टमर विल बाय, एट द मोस्ट 2, तो R का वैल्यू क्या हो सकता है, 012। यस, R का वैल्यू 012, ज्यादा से ज्यादा 2, एट द मोस्ट मीन्स, तो R का वैल्यू 012। तो तुम्हें करना क्या है, फॉर्मूला तो फिक्स है, R0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, N, P और Q तो फिक्स हो गया, ये हमने पहले ढूंढ लिया। तो हमारा प्रोबेबिलिटी R लेस देन और इक्वल टू 2 इस प्रोबेबिलिटी x0 x1 x2। तो वो फॉर्मूला ये वाला यूज करके, अब मैंने वैल्यूज भी लिखे नहीं है, डायरेक्ट एलसी में किया है, बट तुम लोग जब नोटबुक में करोगे तो पहले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन साइंटिफिक में सॉल्व करके राइट द आंसर, राइट। यस सर। देखो ये आंसर आएगा, एक कोई भी चेक कर लो आ रहा है क्या, 1 2 का कुछ भी, और ये आंसर आएगा। और फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमें वो तीनों लिखना है। तो और इसमें C क्या लेंगे? सी तो वो जो 9 के ऊपर बटन है ना, ये डिवाइड के ऊपर शिफ्ट दबा के वो डिवाइड वाला की दबाओ, तो सी तो कॉम्बिनेशन है वो, तो वो Okay. खाली भी आएगा, उसका कोई नंबर नहीं है, राइट। मतलब पहले तुम 10 टाइप करो, 10 के बाद शिफ्ट और डिवाइड वाला की, तो सी अपने आप आ जाएगा कैलकुलेटर में, राइट। यस सर। हाँ सर। और फिर आ रहे है 0 पहले, तो फिर 0 टाइप करो, वो आ जाएगा सी के बाजू में, फिर इनटू,
फिर p की जगह पे 0.3 और फिर रेस टू r which is 0. तो 0.3 रेस टू 0 into 0.7 रेस टू ब्रैकेट में डालोगे 10 माइनस 0 या डायरेक्टली 10 लिखोगे तो ठीक है, बट अगर तुम 10 माइनस 0 लिख रहे हो तो ब्रैकेट में। तो ये आंसर आएगा 0.0282, राइट? है ना? आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। फिर खाली r का वैल्यू चेंज कर दो तो फिर ये आंसर आएंगे। ये तीनों का ऐड किया, ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट। फॉर्मूला हमेशा जब भी ये सम करोगे एक बार मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड वाला सिंपल है। सेकंड में क्या बोला इन लोगों ने? बी में एग्जैक्टली 3 कस्टमर्स विल बाय, तो आर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बस। तो आर 3 लेके सॉल्व कर दो। 0.2335। क्या? हाँ ये तो 2 का आया। अच्छा सॉल्व करोगे तो 0.2668 आएगा। एक बार वैल्यू लिखना है। मैंने सब एक्सेल में किया है ये, तो वैल्यूज नहीं लिखे हैं, बट एक बार वो वैल्यू लिखोगे फिर आंसर लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट सम में बताया, यू हैव टू राइट दिस वैल्यूज देन यू शुड राइट द आंसर। तो इसमें देखो कैलकुलेशन तो मुझे सिखाना ही नहीं है, वो तो एक दो सम में ही सबको आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते, राइट? मेन तुम लोगों को मुझसे क्या सीखना है कि एन और पी कैसे आइडेंटिफाई करना है और आर कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, वो तो एक ही फॉर्मूला है। और उस फॉर्मूला को साइंटिफिक में कैसे सॉल्व करते हो जो मैंने बताया, वो तो सबको आ ही जाना चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आ ही जाएगा। तो R3 का भी आ रहा है आंसर इतना, राइट? 0.668 2.268। यस। अब सी में क्या बोला है? आर क्या लोगे वही आइडेंटिफाई करना है। सी में नन ऑफ द कस्टमर्स बाय समथिंग, 0 तो आर 0 वो ऑलरेडी हमने ढूंढा हुआ है। 0.20282। यस, है ना? फिर क्या बोला है? अब ऑल द कस्टमर्स बाय समथिंग, तो 10 आएगा सर। यहाँ पे टोटल 10 ही कस्टमर है, तो मैक्सिमम है आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन, तो दैट इज ऑल मींस जो एन का वैल्यू है वही 10। अब ये एक बार कैलकुलेट करो। हाँ ये एक बार करो, क्योंकि तुम्हारे कैलसी में ना शायद ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। चेक करो क्या आ रहा है। तो सर जो n-r रहेगा वो 0 हो जाएगा ना? हाँ n माइनस आर 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 हो जाएगा। p रेस सर टू यहाँ पे 5.9049 आया है और इंटू 10 फिर बाहर फिर -x -6 है। हाँ -6। ये देखो मैंने भी वही लिखा है यहाँ पे राइट साइड में 5.9049 इंटू 10 रेस टू -6 ऐसा तुम्हारे कैलसी में आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें 6 टाइम लेफ्ट में डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना है। यू हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल प्लेस 6 टाइम्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर था वही नंबर यहाँ पे लिखा, बट उसके बाजू में मैंने 7 जीरो डाल दिए। कितने जीरो डाल दिए? 7। 6 जीरो डाल दो, या इधर -6 है तो 6 जीरो डाल दो। 6 जीरो डाल दोगे तो भी काफी है, राइट? अब डेसिमल जो है वो 6 मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया। यहाँ पे था ना 5 के बाजू में करोगे तो 1 शिफ्ट हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी 5 के लेफ्ट में 5 जीरो। शिफ्ट द डेसिमल 6 टाइम्स ऑन रेज टू -6 है। 5 है तो 5 टाइम्स। सर हम लोग को एक स्टेप और बताया कि शिफ्ट दबा के ENG दबाएंगे तो डेसिमल कम होता है।
देखो हो रहा है क्या? हाँ सर हुआ। फिर ये आ गया आंसर। हाँ सर, 0 पॉइंट के बाद 5 जीरो है, फिर 5904 है और इंटू 10⁻0 है सर। हाँ फिर ठीक है। तो क्या दबाने बोला तुम्हें? शिफ्ट और फिर ईएनजी के बाजू में आरो है ना, शिफ्ट एरो लेफ्ट। एंड शिफ्ट और ईएनजी। हाँ, सर ईएनजी कौन सा की है? इसके ऊपर रहेगा, कैलकुलेटर में है बट्स सर। के ऊपर ही है बस। हाँ मेरे इसमें देखने दो। शिफ्ट एंड ईएनजी किसके ऊपर है? सर ईएनजी नंबर्स रहेंगे ना उसके ऊपर ही है, मतलब 7 8 के ऊपर रहेगा। हाँ 7 ये और 8 है, राइट राइट राइट। आरसीएल के बाजू में, राइट। हाँ शिफ्ट और ईएनजी दबाएंगे तो भी आ जाता है। ठीक है सर, तो वो भी अच्छा है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा शिफ्ट एंड देन प्रेस ईएनजी। तो सर उसमें जितने बार वो कम नहीं होगा उतने बार दबाना पड़ता है, तो मैंने हाँ 2 बार दबाया तो 3 पे आया, फिर एक और बार दबाया तो 0 पे आया। हाँ, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार दबाते रहो तो आता रहेगा। जब तक 10⁻0 नहीं आ जाए तब तक दबाते रहो। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन है, अब इसमें तुम लोग आइडेंटिफाई क्या कर पा रहे हो? The probability that a certain machine will produce a defective item is 0.20. If a random sample of 6 items is taken, तो 0.20 क्या है? प्रोबेबिलिटी है सर। P है। हाँ 6 सर। क्या है? N है। हाँ What N is है। the probability that there will be 5 or more defective? 5 or R more मतलब 5 से ज्यादा, मतलब 6 डिवाइन 6 ही रहेगा ना सर। 5 या 5 से ज्यादा। इक्वल टू है 5 सर, 5 और 6 दोनों आएगा ना। तो 5 और 6 दोनों आएगा। तो बस 5 और 6 का निकालना है, ऐड करना है, फॉर्मूला तो वही है। तो खाली आइडेंटिफिकेशन ही मुझसे सीखना है, कैलकुलेशन में तो वही करना है जो अभी तुम लोग ने किया। N6 है, ये P है, ये Q है। Q ऑलवेज 1 माइनस P। R5 डाल के उसका निकालोगे, फिर 6 डाल के निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे। फॉर्मूला ऑलवेज राइट वेन एवर यू आर सॉल्विंग इन द एग्जाम। एक बार फॉर्मूला को लिखना है। ओके सर। तो ये तो कर लोगे, राइट। तो यस मेन सर। क्या डिफरेंट है आइडेंटिफिकेशन में वो सीखो। अभी इसमें देखो ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इसमें N15 है और P 0.4 रहेगा। रैंडम सैंपल, सैंपल जो होता है, जो फाइनाइट नंबर होता है वो, इन विच 40% फेवर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टैंड। तो 6 और R6 इंडिविजुअल, 15 में से 6, तो एग्जैक्टली 6, तो आर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। यस, आर विल बी 6। तो n is 15 because sample of 15 people is taken. 40% favor a particular political stand, तो p 0.4। q हो जाएगा 1 minus p, तो 1 minus 0.4 that is 0.6, 0.6। exactly 6, तो that is r is 6। फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बार बार सेम क्या लिखूं, ये तो कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर ये आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यस सर। अब ये वाला तो वही सब है सेम, ये तो जाने दो अभी। हाँ, ये वाला देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसलिए इसका कलर भी वाइट रखा है। Assume that 2% of the items produced in an assembly line operation are defective. यानी 2% defective है, but that the firm's production manager is not aware of the situation. What is the probability that in a lot of 400 such items, 3% or more will be defective? जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वो भी परसेंटेज में दिया है। यहाँ पे तुम लोग पहले एन और पी तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? नहीं सर, सर नहीं कर पा रहे। 400 आइटम है ना, मतलब नहीं, n मतलब 400 आइटम हो गया ना।
हाँ n तो 400 हो गया और ये 2% ही p हो गया, अच्छा इफेक्टिव ना लिखा है, हाँ ठीक है। तो वो तो हो गया n 400 p 0.02 तो q 0.98। प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं दिया है कि इतना और मोर, 3% और मोर परसेंटेज में दिया है तो भी हार्ड नहीं है। हमें क्या निकालना है, 400 का 3%, टोटल 400 है ना, 3% से ज्यादा डिफेक्टिव है, तो 400 का 3% कितना होता है, 12। आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मतलब क्या 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 वैल्यू हो सकते हैं आर के, तो 1 2 0 1 2 से लेकर 12 तक, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 12 या 12 से ज्यादा, तो 12 या 12 से फिर 400 तक का होगा। 12 से 400 जो तो कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है, राइट। हाँ यस सर सर। तो उल्टा जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 11 तक का वैल्यू निकालेंगे यस, और फिर वो माइनस करेंगे, 1 माइनस। 11 तक का निकाला, उसका टोटल लिया और 1 में से माइनस किया तो तुम्हारा आंसर आएगा, राइट। तो इतना तो वो लोग देंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, बट यहाँ पे इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बोला है कि जो आर था ना वो परसेंट दिया था। अगर आर जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वो परसेंटेज में दिया है तो n इंटू दैट परसेंटेज विल गिव यू द नंबर ऑफ आर, समझ गए ना। तो 3% एट 12, तो इसका मतलब हो गया 12 और मोर विल बी डिफेक्टिव। सर यस, सर जो आपने वो साइन लिखा है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 तो उधर जगह लेस आएगा ना मतलब नहीं और मोर है ना, हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है वो 12 और मोर का ढूंढना है, तो हाँ इसलिए ग्रेटर देन साइन डाला है। बट हम लोग तो लाइक 1 to 11 तक ही ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर उसमें लेस देन ही हम दिखाना लोग पड़ेगा। 11 तक ढूंढ रहे हैं बट आंसर ये नहीं है, 1 में से 11 तक का टोटल माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 का है। अच्छा ओके सर समझा। ये जो है ना 8815 इज लेस देन का आंसर, लेस देन 12 का, उससे 12 माइनस जब करेंगे। 1 में से वो माइनस किया तो जो आंसर आया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 का है, बट वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। यस सर समझा। हाँ, अब ये तो तुम लोग को आ जाएगा, इसमें क्या बस है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सर। हाँ तो इसमें पी क्या है, इसमें P 10 100 है पी। नहीं पी 100 नहीं है, ये तो फाइनाइट नंबर है ना। P तो 0.3 हो गया ना सर। हाँ पी 0.3 30%, हाँ 100 वो एन होगा, 100 हो गया सर। बस सर। एन इज 100, पी 0.3 और क्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.7। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी विल कंटेन नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव मतलब आर 0 0, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, तो आर 1, R1 हो जाएगा। आर 0 का ढूंढना है, आर 1 का ढूंढना है, तो ये आंसर आएगा। इसको बाद में तुम्हें वो करना पड़ेगा, शिफ्ट और ईएनजी दबा के डेसिमल्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बाइनोमियल में लेकिन आएंगे और सब है इम्पोर्टेंट, ये तो सब आइडेंटिफिकेशन वाले ही है इसलिए ठीक है। अब ये वाला भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, देखो E is 40 0.4 हो जाएगा। यस N is 6 6, and at least one will be R, तो R is equals to 1। एटलीस्ट वन 0 मतलब and 1 1 से ज्यादा। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नहीं 1 या 1 से ज्यादा, 1 से एटलीस्ट ज्यादा। होने तो 1 से ज्यादा नहीं, 1 या 1 से ज्यादा। हाँ तो सर अपने को 0 का निकाल के फिर माइनस कर देंगे। हाँ 1 या 1 से ज्यादा है तो खाली 0 का निकाल के माइनस कर दो तो शॉर्टकट बेटर है, नहीं तो 1 से 6 तक का निकालो और सबको ऐड करो, तो ये राइट। एटलीस्ट आया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन डालना है हमेशा, तो जो 1 दिया है 1 और उससे सारे बड़े नंबर आ जाएंगे,
और जो बच गया खाली 0, तो 1 में से 0 का प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो दैट इज योर आंसर। यस सर। अब ये इम्पोर्टेंट है, चलो ये भी वाइट मार्क किया हुआ है, यानी वाइट वाले सब इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करो। इसमें सर P2 रहेगा, N10 रहेगा, N10 है, चलो, और N10 करेक्ट है, बट प्रोबेबिलिटी 6 नहीं, 6 तो वो रहेगा ना R। R एटलीस्ट 6 है, तो R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी Probability cannot 0.2। be greater than 1. P cannot be greater than 1 ना, वो तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। हाँ तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी guessing correctly at least 6 of the 10 answers in a true false objective test। यानी उसके आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स दो ही पॉसिबिलिटी है, तो और जैसा हेड्स एंड टेल्स है वैसे ही। करेक्ट जाएगा उसका आंसर क्या है, ट्रू आने का चांस आता है 1/2, फॉल्स आने का 1/2, यानी 0.5 0.5। यस सर। तो यहाँ पे n तो था 10, ये p 0.5 कैसे आया, क्योंकि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है, तो यस सर। 1/2 0.5, राइट। तो q भी 0.5 और आंसर एटलीस्ट 6 है, तो 6 7 8 9 10, या 0 से 5 निकाल के लेस करो, बट दोनों में वही हो जाएगा। तो वी विल फॉलो द डायरेक्ट मेथड, 6 7 8 10 का निकाल के हम ऐड करेंगे, राइट। समझा ना। यस सर। यस सर। तो ट्रू फॉल्स है तो याद रखो p को 0.5 लेना है, 0.5। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर 5 टाइप का दिया है, लाइक अग्री, स्ट्रांगली अग्री, और 5 फिर नहीं, एक 3 ऑल्टरनेटिव्स वाला था। ओके 3 ऑल्टरनेटिव यानी 1/3 हो जाएगा p, है ना। 4 एमसीक्यू होता है कि एक करेक्ट है 3 रॉन्ग है, तो 1/4 हो जाएगा p, है ना, यानी 0.2। ओके ऐसे भी हो सकता है, राइट। यस सर। गॉट इट सर। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तुम लोग पहले आइडेंटिफाई करो। An insurance salesman sells policies to 5 men of identical age and good health. According to the actuarial tables, the probability that a man of this particular age will alive 30 years hence is 2/3. Find the probability that 30 years hence at least one man will be alive. सर इसमें N5 रहेगा हाँ, और प्रोबेबिलिटी 2/3 है। yes. तो ये जो 30 है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया कि स्टूडेंट्स ये 30 फाइनाइट नंबर है ना, तो इसको भी कुछ पकड़ सकते हैं। बट इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है 5 लोगों ने, वो 30 इयर्स के बाद भी जिंदा रहेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है, राइट। यस सर। अब एटलीस्ट वन मैन विल बी अलाइव, तो 1 और 0, 1 और 1 से ज्यादा। नहीं 1 या 1 से ज्यादा, तो आर का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 0 वाला माइनस करेंगे। यस गॉट इट। और 2/3 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो r कैन बी फ्रॉम 1 to 5 एनीथिंग। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 0 का माइनस करेंगे 1 में से, तो आंसर आ जाएगा, राइट। r को 0 लेके माइनस करना है। एटलीस्ट 3 मैन विल बी अलाइव, तो 3 4 कैलकुलेट करो और ऐड करो। 2 को माइनस कर देंगे 1 से। 0 1 2
या तो Yes, sir. 0 1 2 माइनस करना है या 3 4 5 निकालो। तो बात वही हो गई, दोनों साइड हमें 3 प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो यू कैन डू एनी, आइदर 1 में से 0 1 और 2 का प्रोबेबिलिटी माइनस करो या 3 4 5 का निकाल के ऐड करो। अब इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें बोला कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका तो सिर्फ फॉर्मूला ही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। मीन का n इंटू पी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने मीन निकाला है n इंटू पी 5 into 0.6666. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन n इंटू पी इंटू क्यू का स्क्वायर रूट। सर हम इसको डायरेक्ट ऐसा डाल सकते हैं ना, स्क्वायर रूट डाल के फिर n का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू। हाँ, उसके अंदर ही आएगा ना, वो स्क्वायर रूट डाल के फिर n इंटू पी इंटू क्यू डालोगे तो आ जाएगा। देखो आ रहा है ना आंसर। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आया। तो बस 1.054। हाँ, तो ये न्यू था मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला एक सम था। अभी ये वाला तो इजी है। There are 18 flights daily from Mumbai to Delhi of Go Air. It is known that the probability that flight arrive late is 0.25. n is 18 और p is 0.25. Yes. और Q हो जाएगा 1 minus P, 0.75. 0.7. What's the probability that one of the flight? एक, तो R1. अब what is the average number of late flights? Average कैसे निकालोगे? Average means mean, हाँ, mean को ही average बोलते हैं। तो average का मतलब n into p निकालना है। So that is your average. n into p। Yes. Average या mean सेम ही है। और वेरिएंस, वेरिएंस भी वही है, खाली स्क्वायर रूट मत लगाओ। n into p into q. Right, clear? Yes sir. देखो ये सब सम्स इतने हार्ड नहीं है, कुछ कुछ आएंगे। अभी ये वाला एक है, ये भी ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.35, 240 ट्रायल्स वेर कैरिड आउट, पी दिया है एन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है फाइंड करने। कुछ नहीं, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल सकते हो, फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू का स्क्वायर रूट, n 240 p 0.35 और q हमेशा 1 माइनस p से ही निकालते हैं, राइट? ये वाला अभी मेन है, ये अलग है। इसमें क्या दिया है? द मीन, मीन दे दिया और वेरिएंस दे दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस p बोले p। p फाइंड करना है। तो पहले तो गिवन क्या है? मीन गिवन है, मीन गिवन है n इंटू पी 8 है, वेरिएंस गिवन है n इंटू पी इंटू क्यू 3.4। तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएंस वाले फॉर्मूला में ना n इंटू पी की जगह पे ये 8 वैल्यू डालेंगे, बिकॉज n इंटू पी का वैल्यू 8 है ना। Yes sir. So in the formula of variance, we will substitute the value of mean instead of n into p. वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसमें n इंटू पी की जगह पे मीन का वैल्यू डाल देंगे, तो 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3.4। तो q हो जाएगा 3.4 डिवाइड बाय 8, तो q का वैल्यू आ जाएगा 0.425। लेकिन इन लोग ने बोला है p, तो p क्या हो जाता है? 1 माइनस q। q is 1 minus p and p is 1 minus q, right?
यस सर। ये भी क्लियर है। अब ये an industrial chemical that was retard the spread of fire in paint has been developed. The local sales representative has estimated 48% of the sales call result in an order. तो P क्या हो जाएगा? 0.48। P हो जाएगा 48%, तो that is 0.48, right? यस सर। और N क्या हो जाएगा? 8 calls are made in a day, receiving exactly 6 orders. तो R हो जाएगा 6 और Q हो जाएगा तुम्हारा 0.52, 1 माइनस 0.48। बस वैल्यूज डालना है और ये आंसर आएगा 0.0926, राइट? यस सर। अब ये वाला मेन है, ये वाला, ये थोड़ा अलग टाइप का है, राइट? Employee of an insurance company can be trained at 3 of their training centers, Mumbai, Delhi, Chennai. Employee trained in Mumbai इतना है, दिल्ली इतना है, trained in Chennai इतना है. 15 employees are trained in month of September. What's the probability 7 employees have been trained in Delhi? अब देखो यहाँ पे 3 है, मुंबई N तो 15 है, राइट? वो तो फिक्स है. यस सर। मुंबई का प्रोबेबिलिटी अलग है. मुंबई का प्रोबेबिलिटी कितना है ट्रेन होने का? 0.25. तो मुंबई का P 0.25, मुंबई का Q 0.75. दिल्ली का होने का प्रोबेबिलिटी है 0.45, तो दिल्ली का P हो जाएगा 0.45 और दिल्ली का Q हो जाएगा 0.55. चेन्नई का प्रोबेबिलिटी है 0.35, तो चेन्नई का P हो जाएगा 0.35 और Q हो जाएगा 0.65, राइट? यस सर। तो तीनों का अलग है. अब बोला है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी 7 एम्प्लॉय हैव बीन ट्रेन्ड इन दिल्ली. तो R तो 7 हो गया, बट अब तुम्हें P और Q कौन सा लेना है? जो यहाँ पे मेंशन है, दिल्ली मेंशन है, तो फॉर्मूला वही होएगा, ये वाला ही, लेकिन P और Q दिल्ली वाला लोगे. N तो सबके लिए 15 है, R तो जो निकालना है वो है, बट दिल्ली बोला है तो दिल्ली वाला P और Q लेके सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा. सेकेंड वाले में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 एम्प्लॉइज, 2 यानी 2 से 15 तक पूरा, बट यस सर। क्या करेंगे हम? 2 से कम 0 1 लेंगे और 0 और 1 लेंगे. तो 1 में से 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे. लेकिन यहाँ पे लिखा है इन मुंबई, तो जब ये 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें मुंबई का जो P और Q है वो लेके निकालेंगे. समझा क्या? यस सर। क्योंकि ए पार्ट में दिल्ली था, तो ए पार्ट को सॉल्व करते वक्त यू विल टेक द वैल्यूज ऑफ P एंड Q ऑफ दिल्ली. इन द बी पार्ट मुंबई है, तो बी पार्ट में P और Q का दिल्ली का मुंबई वाला वैल्यू लेंगे और फिर ये वैल्यूज आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. सर अभी उसमें हम लोग मुंबई दिल्ली का भी ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि लाइक 2 फ्रॉम मुंबई एंड 2 फ्रॉम दिल्ली एंड 2 फ्रॉम चेन्नई ऐसा? नहीं, वो अलग अलग आएगा. ओके, सो लाइक एटलीस्ट 1 फ्रॉम दिल्ली एंड एटलीस्ट 1 फ्रॉम चेन्नई ऐसा? दोनों का एक साथ नहीं निकाल सकते. ओके, राइट? गॉट इट। हम नेक्स्ट सम भी देखते हैं क्या अलग है. इसमें भी कुछ अलग तो है नहीं. There are 56% of teams. तो P फिर 0.56 दिया है. This result is true. 60 teams. तो N भी 60 दिया है. Q भी आ जाएगा. Let X be the number of teams in this sample who volunteered time charitable causes. Find the mean and standard deviation. तो मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, तो हमें R तो चाहिए ही नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हमने निकाल दिया, राइट? हाँ, अभी देखो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है जो मैं बोल रहा था. सपोज अ कंपनी सक्सेसफुली obtaining an order
in 1 out of every 6 campaigns. The certain point the company had campaigns of 222 firms. The expected number of sales for the month is. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी अगर 6 कैंपेन करती है तो उसको एक ऑर्डर मिलता है. अगर 42 कैंपेन किए तो कितने ऑर्डर मिलेंगे? तो यहाँ पे 6 में से एक, दैट इज योर पी, और 42 कैंपेन्स किए, दैट इज 10. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स क्या है. तो एवरेज हो कि मीन हो कि एक्सपेक्टेड नंबर हो, द फॉर्मूला इज सेम. एवरेज को भी हम मीन ही बोलते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर को भी हम मीन बोलते हैं. तो दैट इज 10 into p. और ये तो सिंपल था कि 6 कैंपेन में से अगर एक ऑर्डर मिलता है, हाँ तो सर डिवाइड कर सकते थे ना, एक नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे ना सर. यस, कर सकते हैं, राइट. ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं, बट ये अगर आता है तो बोलेंगे यार ये तो बाइनोमियल है ही नहीं. तो ये तो नॉर्मल लॉजिक वाला भी क्वेश्चन है. हाँ सर. अब ये वो आ गया, ये वाला 3 ऑल्टरनेटिव्स. तुम लोग बताओ अभी इसमें. छह क्वेश्चन है, आंसर टू अ 6 क्वेश्चन MCQ. 3 ऑल्टरनेटिव है एक आंसर का. If there is chance of guessing correctly on each question, what is the probability that student misses no question? What is the probability he misses one question? इसमें n होगा सर 6, हाँ p होगा 0.34. हाँ 0.33 यानी 1/3. हाँ, ठीक है. और फिर P q होगा डेफिनेशन क्या है? P जो 1/3 है वो किस चीज का P है? लाइक और MCQs का. क्वेश्चन गेसिंग रॉन्ग. MCQs 3 है ना, ऑल्टरनेटिव्स 3 में, तो उसका करेक्टली का सर 1/3. 1/3 है कि स्टूडेंट करेक्टली गेस करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है, राइट. हाँ, और नहीं करेंगे तो उसका माइनस कर देंगे तो अपने को उसका मिल जाएगा जितने लोग गैस नहीं करेंगे. अब इन लोग ने प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मिस नो क्वेश्चन, यानी 6 के 6 करेक्ट देगा. क्वेश्चन मतलब 0 आएगा. नहीं 6 के 6 करेक्ट, तो आर 6 ही आएगा ना. हाँ सर, हाँ. 6 ही आएगा. प्रोबेबिलिटी R जो 6 है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट. तो Q 2/3 और N is 6. तो मिसिस नो क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन करेक्ट देगा. तो फिर ये आंसर हो गया, राइट है ना. अब दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही मिसिस वन क्वेश्चन, यानी वो एक रॉन्ग देगा, मतलब 5 यस सर. राइट. यस सर. अब ये मैंने क्यों बोला कि देखो जब P लिखते हो ना तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या वो गेसिंग करेक्ट का था. अगर कोई यहाँ पे P को ये ले लेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग Q हो जाएगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे क्या है, नो क्वेश्चन मिसिस यानी R0 लेना पड़ेगा. 1 क्वेश्चन मिसिस तो R1 लेना पड़ेगा. ओके. तो भी आंसर सेम ही आएगा. बट व्हाट इज P? जो P है ना, प्रोबेबिलिटी भी उसका ही पूछना चाहिए. तो नो क्वेश्चन में हम 0 ही लेते, बट मिसिस 0 क्वेश्चन, बट हमने P लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट, तो इसका मतलब ये होता है ऑल द 6 करेक्ट, इसलिए R6 लिया, राइट. ओके. क्लियर है ना. तो ये लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर नो है मतलब 0 आएगा, बट इसलिए मैंने ये बाजू में लिखा कि 0 कब लेंगे, जब वो P से मैच होना चाहिए. यस सर. P किस चीज का है, प्रोबेबिलिटी भी उसी चीज का पूछेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया है वो, राइट. यस सर. तो देखो इसके तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए. एक फाइल और है, उसमें से भी थोड़े इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. ये तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं है लास्ट ईयर, तो बाइनोमियल भी सिलेबस में से हटा दिया था उसके लास्ट ईयर. ये वाला तो हमने किया ही है, राइट.
30% ऑफ स्टूडेंट्स, तो 30% है ना, तो ये हो गया P 0.2. 0.3 20 students are picked at random. n is Right. 20. Yes, N sir. is 20, at most 2, है ना. तो यहाँ पे P हो जाएगा 0.30. मैं लिख देता हूँ थोड़े क्वेश्चंस का. N हो जाएगा 20, तो Q हो जाएगा 1 minus P, that is 0.70, and at most 2. At most 2 मतलब R is equals to 0, 1, 2. 0, 1 and 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है और ऐड करना है. फाइनल आंसर ये आना चाहिए. ये वाला तो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया. Yes, sir. Farmer plants 12 saplings. On an average, 50% of saplings planted failed to survive their first winter. Find the probability that more than one will die in that first winter. चलो ये अभी तुम लोग बताओ मुझे. N क्या है? 12. N 12 है. P क्या है? 0.15. हाँ, बट उसका डेफिनेशन भी बोलोगे कि फेल हो गया ना, मतलब वो सैपलिंग प्लान करा तो फेल टू सर्वाइव. सैपलिंग प्लांटेड फेल. ठीक है. और Q क्या हो जाएगा अभी 0.85. अब लोग ये तो सब अगर करेक्ट कर लिया तो अब मुझे R करेक्ट बताना है. मोर देन 1, तो 1 से लेकर 15 तक. 1 से लेके 12 तक रहेगा ना. हाँ, 1 से 12 तक, राइट. तो हम लोग तो इसका अपने को उल्टा 0 ही निकालना करेगा. मतलब 1 minus 0. 0 का निकाल के माइनस कर दो, राइट. Yes, sir. अब इसमें क्या है, ABC Limited produces cartridges for latest printers and they are sold in boxes of 8. Unfortunately, 2% of them are faulty. Find the probability that a given box has at least one faulty. तो ये भी सिंपल है. N8 हो गया. 8 हो गया. P 0.2 0.02 और Q हो जाएगा 0.9 और R क्या हो जाएगा एटलीस्ट 1. तो 1 to 8 यानी 0 का ही माइनस करना है इसमें भी, राइट. 1 minus probability of 0. At a Bangalore Business School, 20% of first semester students retake their BA1 module. So you got Find a 2.0.2. probability that 4 of them retake. तो ये भी सिंपल है. N is equal to 15, P is equals to 0.2, Q is equals to 0.8 और 4 है तो वो R हो जाएगा. हाँ, प्रिसाइसली बोला है. तो मोर देन एटलीस्ट कुछ नहीं बोला है, राइट. ये तो Yes, sir. So R is equals to 4. तो P 0.20, Q 0.80, N is 15, 15. R is R equal is 4. to 4. ये वाला Ankita enjoys her pizza so much so that she eats pizza every night. She likes both cheese and mushroom. अब देखो यहाँ पे दिया है कि मशरूम पिज़्ज़ा का 0.35 प्रोबेबिलिटी है ना. और Yes, sir. तो वो तो तुम्हारा P हो जाएगा. Q हो जाएगा 0.65 और 7 दिन है वीक में, तो इसलिए N7. और वो बोला है R between 2 and 4. तो between 2 and 4 मतलब 2, 4. तो 2, 3, 4 का करते हैं, राइट. एक्सेल में ना तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. जब वो डेटा डालो ये वाला फॉर्मूला से भी तुम्हारा आ जाता है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, पहले हम n का वैल्यू डालते हैं, फिर p का वैल्यू डालते हैं और फिर हमने जिसका चाहिए प्रोबेबिलिटी वो डाला है, राइट. Yes, sir. इसमें 2 और 4 ही डाला है सर, 3 नहीं डाला है. 2,4 मतलब 2 से 4 तक बिटवीन हो गया. खाली 2 डालेंगे तो 2 का आएगा, राइट.
यस सर, उसके बाद जो डालेंगे, अगर 6 2 के बाद 6 डालते हैं तो 2 2 6 पूरे का आ जाएगा। गॉट इट सर। तो समझ जाएगा, इसमें तो कुछ हार्ड है नहीं, है ना। अब ये वो है, ये 3 पार्टी है, एनडीए 0.55, कांग्रेस 0.3, प्रो 0.15, है ना। ये वो मुंबई दिल्ली वाले जैसा सम करना है। वैसा है, तो 10% है, एटलीस्ट 8 टू एनडीए। तो एनडीए का पी 0.55 और क्यू 0.45 लेके सॉल्व करोगे, है ना। यस सर। तो वैसा ही है, 5 क्वेश्चन थ्रू फॉल्ट टेस्ट है ये तो, 5 क्वेश्चन थ्रू फॉल्स टेस्ट। तो 5 इज और फोन, ये कार वाला तो था उसके अंदर, ये वाला अलग है। देखो क्या दिया है, मेक चिप्स इन मोबाइल फोन, मशीन यूज टू मेक द चिप इज गेटिंग ओल्ड एंड देयरफॉर 40% की चिप डिफेक्टिव है, तो P 0.4 हो जाएगा। 6 यस सर। N, what is the probability 2 chips are defective, R 2 हो जाएगा। either 1 or 2 chips are defective, तो 1 और 2 हो जाएगा। no more than 5, no more than 5 में क्या आएगा, 0 से 5 तक। 0 से 5 तक। तो तुम्हें क्या करना है, 6 है तो खाली 6 का निकालो और 1 में से माइनस कर दो, वो भी कर सकते हो, राइट। यस सर। और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन का फॉर्मूला तो पता है, n into p स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू। and p into q। तो इसमें कुछ है ही नहीं देखो सिखाने जितना, है ना। यस सर। ये सब बस ऐसे ही पढ़ लेना, ये वो दिल्ली चेन्नई वाला ही आ गया, वैसे ही क्वेश्चंस है। और ये भी हमने डिस्कस किया ही था, राइट, ये भी किया था, ये भी किया है हमने, इन्वेस्टर वाला भी, आने को ये वाला भी किया है, राइट। तो बाकी तो इसमें से ऑलमोस्ट कर ली है। ये दोनों फाइल में भेज दूंगा, राइट, है ना, वहां पे भी अपलोड करता हूँ। फाइल का नंबर क्या मैंने दिया है, यस सर। ये तो जो देखो 05 एक्सेल फाइल है ना, उसमें ही मैंने एक शीट ऐड कर दिया है, राइट। 0 फाइल जो एक्सेल फाइल था, नहीं ये वाला नहीं है, ये कौन से ईयर का है, 25 26, सॉरी 08 करके जो फाइल था ना, 08 जिसमें हमने मार्जिनल जॉइंट किया था ये वाला, तो उसमें ही मैंने बाइनोमियल का शीट ऐड कर दिया है ताकि फाइल इंक्रीज नहीं होगी। तो एक तो फाइल नंबर 08 है, और एक ये वाली जो फाइल थी प्रोबेबिलिटी विद आंसर्स, राइट, ये तो मैं रीनेम करता हूँ। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स है मेरे पास। ये किसके है, ये तो कोई दूसरे टॉपिक के है, बाइनोमियल का, ये बाइनोमियल का था जिसमें से हमने अभी डिस्कस किया, राइट, ये वाला। तो ये फाइल भी मैं तुम लोगों के फोल्डर में लेके इसमें 10 रीनेम कर देता हूँ, 10। तो 8 और 10 फाइल नंबर मैंने आज यूज किया, राइट।